वाले हैं कोलाइड्स के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक कोलाइड्स। कोलाइड्स पढ़ने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कोलाइड्स टर्म आई कहाँ से है, किस टाइप का होता है कोलाइड, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ 3 एग्जाम्पल्स। ये है मेरे पास एक कंटेनर जिसमें मैंने वाटर लिया है और यहाँ वाटर में मैंने ऐड किया है कॉपर सल्फेट। तो मैं कह सकती हूँ दिस इज CuSO4 सॉल्यूशन। यहां मेरे पास एक और कंटेनर है और इसमें मेरे पास है मिल्क। There is one more container in which I have sand in water। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहाँ टॉर्च लाइट लूं और टॉर्च लाइट जो है, इस टॉर्च लाइट से अगर लाइट जाती है इस तरफ, तो टॉर्च लाइट की लाइट यहां से इधर आ तो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर, बट इसका जो पाथ है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इस केस के अंदर जब टॉर्च लाइट यहां से जाएगी, ये देखिए मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके दिखाती हूँ। ये लाइट है, ये जा रही है, तो इधर से ये आती हुई आएगी, लेकिन यहाँ पाथ इसका रास्ता दिखाई नहीं देगा कि किस रास्ते से ये आई है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक टॉर्च लाइट ले लेते हैं और इसकी लाइट यहाँ से पास होगी, तो ये यहाँ से इसका रास्ता भी दिखाई देगा और लाइट भी आर पार निकल जाएगी। ऐसे ही अगर इस सॉल्यूशन के लिए हम टॉर्च लाइट लेते हैं, तो यहां से जाएगी लाइट और यहां पार हो जाएगी और इसका रास्ता भी दिखाई देगा। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपने सैंड ज्यादा क्वांटिटी में ले ली है, तो हो सकता है यहाँ जो लाइट पहुंचे वो कम पहुंचे, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब इस सॉल्यूशन के थ्रू जो हम लाइट पास कर रहे हैं, इसके बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और ये है सस्पेंशन। तो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं, इस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे इसमें, यहां भी पार्टिकल नहीं होंगे विजिबल, बट हेयर इन दिस केस आपको सैंड पार्टिकल्स विजिबल होंगे। अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, तो यहां पार्टिकल का साइज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर होगा। यहां पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁹ मीटर के बीच में आएगा, और यहां पार्टिकल का साइज होगा मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये हो गई साइज की बात। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सॉल्यूशन स्टेबल है, अगर आप इसको काफी देर रखेंगे तो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। ये भी स्टेबल है, अगर कुछ देर हम इस सॉल्यूशन को रखते हैं तो ये भी वैसा का वैसा रहेगा जो स्टार्टिंग में था। ये है अनस्टेबल। ये सॉल्यूशन अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि यहां अगर आप इसको रख देंगे तो पार्टिकल जो है सैंड के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसीलिए अनस्टेबल। तो यहां पे हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमें यहां पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, या हम कह सकते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज अ कोलॉइड? अ कोलॉइड इज अ heterogeneous
है इन another substance known as dispersion medium। तो क्या है कोलॉइड? कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स होता है, मतलब कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्स होता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट कोलॉइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कोलॉइड्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कोलॉइड्स की। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे होगी। तो सबसे पहला जो बेसिस हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का, वो है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम किस स्टेट के अंदर है, किस फिजिकल स्टेट पे है, उसके बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं आपको, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेज को हम एक तरह से कह सकते हैं ये सॉल्यूट लाइक है, और डिस्पर्जन मीडियम को हम कह सकते हैं ये सॉल्वेंट लाइक है। तो जिस चीज को घोला जाता है, मिक्स किया जाता है या डिस्पर्स किया जाता है एक तरह से, वो है डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिस्पर्स किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सॉल्यूट लाइक एंड सॉल्वेंट लाइक, क्योंकि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट नाम के टर्म से ऑलरेडी फैमिलियर हो, तो आपको ये समझने में ज्यादा इजी रहेगा। तो अब हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। बनाते हैं टेबल। यहां हम ये जो टेबल बनाएंगे इसको डिवाइड करेंगे हम 4 कॉलम्स में। वन, 2, 3 एंड 4। सो सबसे पहला कॉलम जो है उसमें हम लिखने वाले हैं डिस्पर्स्ड फेज। दूसरे में लिखेंगे हम डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड में हम लिखेंगे इनके मिक्स होने से, इनके डिस्पर्स होने से क्या टाइप बनता है कोलॉइड का, टाइप ऑफ कोलॉइड। और यहां इधर हम लिखेंगे एग्जांपल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन बाय वन। सो इन टोटल वी हैव 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो टाइप है, इस टाइप का नाम है सॉलिड सॉल। और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूं तो एग्जांपल्स में आपके एलॉयज आ जाते हैं, या कलर्ड ग्लास आ जाते हैं आपके इस एग्जांपल में। आपने देखे होंगे कलर्ड ग्लासेस को। जेमस्टोन्स भी इसी में कैटेगराइज होते हैं। और मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो मिनरल्स भी एक तरह से सॉलिड सॉल होते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो हम करने वाले हैं वो है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है, और डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड। Means solid is dispersed in liquid medium and this forms the sol। ये बनता है sol, SOLS, sols बोलते हैं इसको हम। Solid is dispersed in liquid। तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं muddy water, and starch in water। Starch dispersed
example is an example of this solid dispersed in liquid. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस इन गैस डिस्पर्स्ड इन मीडियम, और इसका नाम है एरोजोल. एरोजोल्स इसको हम बोलते हैं. इसमें एग्जाम्पल्स हम करें सॉलिड जो कि गैस में डिस्पर्स है, इसके एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो आप बड़ी कॉमन एग्जाम्पल्स है स्मोक, डस्ट या फिर डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल का तूफान एक तरह से. तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ कोलाइड्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट, अब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो चुका है, अब हम डिस्पर्स्ड फेज रखेंगे लिक्विड को. तो यहां लिखेंगे लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. When liquid is dispersed in solid, then the name of the colloid is gel. उसे हम बोलते हैं जेल, GEL जेल. और इसके एग्जाम्पल जेल से तो जेली खाते भी होंगे आप, और चीज दैट इज ऑल्सो फेवरेट ऑफ मैनी पीपल. चीज भी काफी लोगों को पसंद है, जेली भी काफी लोगों को पसंद है. तो आज आपको पता चल गया होगा वो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम है एंड दैट इज अ जेल कोलॉइड. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट अगेन हमारा डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड एंड इट इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड इटसेल्फ. और इस टाइप के कोलॉइड को हम नाम देते हैं इमल्शन. एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग दिस, लाइक मिल्क इज एन इमल्शन एंड मेडिसिन्स. मेडिसिन जो लिक्विड सिरप की फॉर्म में होते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्टली इमल्शन फेज, इमल्शन टाइप का कोलाइड होता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अगेन वी हैव लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज एंड इट इज डिस्पर्स्ड इन गैस एंड द नेम ऑफ दिस कोलाइड इज अगेन एरोजोल. एंड एग्जाम्पल्स आर फॉग, धुंध इसको बोलते हैं, मिस्ट जो स्प्रे की फॉर्म में वाटर आता है, मिस्ट एक तरह से, और क्लाउड्स. क्लाउड्स इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कोलॉइड दैट इज एरोजोल. यहां हमारा लिक्विड डिस्पर्स फेज खत्म हो जाता है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिस्पर्स फेज. चेंज करते हैं हम डिस्पर्स फेज को. अब हम लेंगे डिस्पर्स फेज गैस इन डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. और ऐसा करने से हमारा जो टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा वो बनेगा सॉलिड सॉल. सॉलिड सॉल एंड एग्जांपल्स आर प्यूमिस स्टोन. प्यूमिस स्टोन जो है काफी जगह पे यूज होता है, मींस स्क्रब करने के काम आता है. प्यूमिस स्टोन मार्केट में अवेलेबल होता है. दैट इज द टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्ट इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. उसके अलावा रबर फॉर्म, रबर फॉर्म भी इसका एक एग्जांपल है. नेक्स्ट टाइप करते हैं. नेक्स्ट टाइप है अगेन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड. That is gas is dispersed in liquid medium and the type of colloid form is FOAM, foam. और इसमें एग्जांपल आ जाता है सोडा वाटर एंड सोप लेदर, झाग.
ये टाइप ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम कंप्लीट हो जाता है। तो ये टेबल है आपकी। सो देखिए ये टेबल है एंड दैट यू हैव टू लर्न। और एक चीज आपके माइंड में जरूर आ रही होगी, मैंने गैस इन गैस क्यों नहीं लिया, गैस डिस्पर्स्ड इन गैस मीडियम, क्योंकि गैस इन गैस सॉल्यूशन बनाते हैं एंड दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर कोलॉइड्स, वो अलग तरह का है। तो हमने इसलिए गैस इन गैस नहीं लिया, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोलॉइड्स फॉर्म द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ जितने भी टाइप ऑफ कोलॉइड्स आप पढ़ रहे हैं सारे के सारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर है which do not have same composition throughout। तो यहाँ ये टाइप पढ़ने के बाद एक और क्लासिफिकेशन, मतलब इसी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन को थोड़ा और इंटेंसली पढ़ेंगे। देखिए अब इसके बेसिस पे हमारे पास now based on the type of dispersion medium like this, based on the type of dispersion medium, हमने सॉलिड लिया है, लिक्विड लिया है, गैस लिया है, इसके बेसिस पे कोलॉइड्स जो होते हैं वो तीन फॉर्मेट और टाइप में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला है एरोजोल। तो अगर मैं एरोजोल की बात करती हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्पर्जन मीडियम। एरो मीन्स एयर, तो डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे एयर हो जाएगी या गैस हो जाएगी, राइट। और अगर डिस्पर्जन मीडियम एयर या गैस है तो आपका, इसको भी हम थोड़ा टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे। डिस्पर्जन मीडियम लिखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज लिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्जन मीडियम। पहला टाइप है एरोजोल, राइट। अब एरोजोल है, देखिए यहाँ पे एरोजोल आए हुए हैं। दूसरा टाइप है लिक्विड सॉल्ट एंड तीसरा टाइप है सॉलिड सॉल्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा समझना। तो एरोजोल के लिए डिस्पर्जन मीडियम क्या रहेगा, एरो मींस एयर, तो डिस्पर्जन मीडियम या तो एयर रहेगा या फिर गैस, कोई भी गैस होगी। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या रहेगा, गैस इन गैस, तो हमने पढ़ा नहीं है, सी नहीं पढ़ा। तो डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे या तो लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा, राइट। तो ये हो गया एरोजोल के लिए। अब लिक्विड सॉल है तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम होगा लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं सॉलिड सॉल पे। यहां पे सॉलिड रहेगा आपका डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होगा आपका या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। सो ये सारी चीजें आपको शो कर रही है क्लासिफिकेशन, which is classification of colloids, which is based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी आपकी ऑफ colloids। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ colloids that is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरह से dispersed phase और डिस्पर्जन मीडियम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, किस टाइप की उनकी बॉन्डिंग होती है, उस पे बेस्ड हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लायोफिलिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक कॉलॉइड्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम। जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स है इसमें दो वर्ड्स है, लायो एंड फिलिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो हम कह सकते हैं एक तरह से these colloids are liquid loving और we can say they are liquid। यहाँ पे क्या है, solvent, एक तरह से solvent attracting।
they have a strong affinity for the solvent here. Now इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक के सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी सबसे पहले. तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द colloidal solution in which the particles of the dispersed phase have a strong affinity या attraction या love for the dispersion medium के लिए यहाँ पे strong affinity होती है. तो क्या है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसके पार्टिकल्स? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है डिस्पर्जन मीडियम के लिए. तो ये हो गई डेफिनेशन आपके लायोफिलिक कोलॉइड की. इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं. कैसे बनती है ये? सच सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड द मोमेंट dispersed phase and dispersion medium come in contact. तो ये जो सॉल्यूशन है फटाफट से बन जाते हैं जिस मोमेंट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फटाफट से लायोफिलिक कोलाइड बना लेते हैं. सो दे आर वेरी फास्ट, देयर फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट. तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज प्रेसिपिटेटेड, अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन किसी भी कारण से प्रेसिपिटेट बन जाता है उसका, देन it change back to the colloidal form simply by adding dispersion medium. तो अगर बाय चांस किसी भी कारण से कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके, तो प्रेसिपिटेट में जैसे ही आप डिस्पर्जन मीडियम ऐड करोगे वो फटाफट से दोबारा कोलॉइडल फॉर्म में बदल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट. तो एक तरह से यहाँ ये जो चीज दिखाई जा रही है कि वो प्रेसिपिटेट बन गए हैं, फिर वो वापस से कोलॉइडल फेज में आ गए, तो इससे हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि therefore लायोफिलिक solution are reversible in nature. नेक्स्ट पॉइंट. जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं ये काफी स्टेबल है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में. दे आर क्वाइट स्टेबल and cannot be easily coagulated. coagulation क्या होता है वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे. तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड है वो काफी स्टेबल है और इतना आसानी से वो कोएगुलेट नहीं होता है. ये कुछ पॉइंट्स थे. अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसकी. एग्जाम्पल में ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर. ये
हमें प्रॉपर्टीज भी है, डेफिनेशन भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जांपल्स है लायोफिलिक कोलॉइड्स के। ये तो पहला टाइप है इस क्लासिफिकेशन पे, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, ये पहला टाइप है। अभी हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप आपका है लायोफोबिक कोलॉइड्स। So next type we are going to discuss is लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है, इसमें दो वर्ड है, लायो एंड फोबिक। लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, पसंद नहीं है इसको लिक्विड। तो या मैं ये भी बोल सकती हूँ इट इज सॉल्वेंट हेटिंग, इसे सॉल्वेंट पसंद नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग भी हम इसकी अब डेफिनेशन करेंगे। सो डेफिनेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, दे आर लिक्विड हेटिंग और सॉल्वेंट हेटिंग। सो द colloidal solution in which the particles of dispersed phase have no affinity, कोई affinity नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, किसके लिए? फॉर डिस्पर्जन मीडियम, इसे कोई अट्रैक्शन, कोई एफिनिटी नहीं है डिस्पर्जन मीडियम के साथ। पहले वाले में, इससे पहले वाला जो टॉफिलिक था उसमें अट्रैक्शन थी, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है इसमें? एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, उसके अलावा हाइड्रोक्साइड्स लाइक AlOH whole thrice, and FeOH whole thrice, and metal sulfides like AS2S3। ये कुछ एग्जांपल्स है लायोफोबिक कोलॉइड्स के। अब और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कैन बी prepared only by special methods, क्योंकि इसे लिक्विड पसंद नहीं है, इसे सॉल्वेंट पसंद नहीं है, तो अगर हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करेंगे, उसे डिस्पर्स करना चाहेंगे, तो वो इतना आसानी से उसमें डिस्पर्स नहीं होगा, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम उसे पसंद ही नहीं है। तो इस वजह से हमें स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है ताकि हम उस कोलॉइड को, लायोफोबिक कोलॉइड को प्रिपेयर कर सकें। और क्या है वो स्पेशल मेथड, हम आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है इरिवर्सिबल नेचर का। इट इज इरिवर्सिबल, मतलब क्या है इरिवर्सिबल का? वंस प्रेसिपिटेटेड they have a little tendency to get back into the colloidal state। तो ये जो लायोफोबिक कोलॉइड है ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट इसका बन गया तो उस प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल स्टेट में उसको अगर हम लाना चाहते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। उसमें बहुत ही कम टेंडेंसी है प्रेसिपिटेटेड फॉर्म से वापस कोलॉइडल स्टेट में आने के लिए की जो टेंडेंसी है। लायोफिलिक जो हमने अभी पढ़ा था, बड़ा फटाफट से वो कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था प्रेसिपिटेट, हमने डाला उसमें डिस्पर्जन
मीडियम और वो फटाफट से कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन ये यहाँ पे इजीली नहीं कन्वर्ट होगा, इसमें टेंडेंसी बहुत ही कम है कन्वर्जन की। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिली प्रेसिपिटेटेड, बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसे पसंद तो है नहीं सॉल्वेंट, तो उससे दूर ही रहना चाहता है, तो ये फटाफट से प्रेसिपिटेट हो जाता है। कैसे होगा, बस इसको बहाना चाहिए, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दो थोड़े से, फटाफट से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या इसको हीट कर दो, और बाय हीटिंग दोगे फटाफट से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और सिंपली बाय शेकिंग, अगर इसको आप शेक करोगे तो भी ये फटाफट से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है, फटाफट से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। हेंस हम क्या कह सकते हैं इसके, इसलिए हेंस हम कह सकते हैं इट इज अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसको प्रेसिपिटेट में आना है, आप जरा सा इसको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस दोगे और वो अनस्टेबल है, फटाफट से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइडल स्टेट से। नेक्स्ट पॉइंट, नीड्स स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर प्रिजर्वेशन, अगर आप चाहते हो कि आप एक लायोफोबिक कोलॉइड बनाओ और उसको प्रिजर्व करो, तो उसके अंदर आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो स्टेबल रहे। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन लायोफिलिक कोलॉइड्स की। नाउ दिस completes your classification of colloids that is based on the nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium.